हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सिमरन निषाद और मैं प्रयागराज से हूँ। तो आप सभी को मैं बता दूँ कि कल रात से हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि बारिश बंद नहीं हो रही है। 5-5 मिनट में ये बूंदाबांदी लगी हुई है। काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान और ये मौसम में क्रेविंग ना हो कुछ खाने की, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे भी कुछ खाने का मन हो रहा था इस बरसात को देखते हुए, क्योंकि मैं हो चुकी थी बहुत परेशान इस बारिश से। बारिश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था और मुझे कुछ खाने का मन था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बारिश इतनी हो रही थी कि सामान भी तो नहीं आ पा रहा था बाहर से। अब मैं सामान कैसे लेने जाऊं? अब मैं कुछ ला भी नहीं सकती थी। मेरे यहाँ जो है मैं वही, तो मैंने अपने भाई से मंगाया था 2 पैकेट चाउमीन। तो मैं सोच रही हूँ मैं उसको ही बना लूँ, लेकिन उसको बनाने के लिए भी तो सब्ज़ी वगैरह चाहिए, जो मेरे पास अभी है नहीं है इस टाइम। मेरे पास केवल और केवल देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या सामान है भी या नहीं। अब मैं कैसे बनाऊँ? मेरा खाने का तो बहुत मन हो रहा है। मन करता है ना जब बारिश होती है कि कुछ चटपटा खा लें, कुछ मसालेदार हो, कुछ तीखा खाने का मन करता है गाइस। तो देखते हैं शायद हमारे पास कुछ हो खाने के लिए जो मैं बना सकती हूँ। तो देखते ही देखते मुझे मिलते हैं चाउमीन के ये 2 पैकेट और ये चाउमीन का मसाला। तो मैं सोच रही थी इनसे ही कुछ बना डालूँ, इनका ही काम तमाम कर देती हूँ आज। और मगर ये है कि फिर इनके साथ कुछ सब्जियां नहीं थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बारिश का समय है तो कुछ नॉर्मल सा ही बना लेते हैं। चाउमीन में डालने के लिए बस मैंने 2 प्याज लिया, क्योंकि आज हम झंझट वाला काम नहीं करना चाहते हैं। मैं सोच रही थी कि कुछ सिंपल सा ही बना डालते हैं। तो मैंने इसके लिए प्याज निकाला, जो मैं प्याज से छौंक दूँगी। और मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने ये कुकर चढ़ा दिया है, इसमें पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म हो रहा था तब तक मैं इन चाउमीन के पैकेट्स की चीर फाड़ कर देती हूँ। सोच रही हूँ इनका चीर फाड़ करके आज ऑपरेशन कर ही डालूँ। तो मैं इनका फाड़ रही थी और ये कमबख्त पन्नी भी इसका फटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत मुश्किल से तो ये पन्नी फटा है इसका। चलो खैर, फट तो गया। शायद ये चाहता नहीं कि मैं इसको बनाऊँ, फिर भी मगर मैं इसको बनाऊँगी तो है ही आज। मैंने इसको पन्नी को फाड़ा, कैसे भी करके इसको निकाला, इस ढीठ मैगी को। बाहर आते ही ये कैसे देख रहे हो, सख्त है। फिर मैंने इसको पानी में डाल दिया गरम गरम, ताकि ये जिसकी अकड़ है ना, ये जो इतना है कर्रा, वो इसका चला जाए और ये थोड़ा नरम हो जाए। अब ये सॉफ्ट हो जाएगा ना। अभी जब तक ये उबल रहा है तब तक इसमें हम सारे मैगीज़ को, चाउमीन को मतलब अच्छे से रख देते हैं, उसमें डाल देते हैं। और ये दूसरी पैकेट को फाड़ते हैं, दूसरी पैकेट को भी हम फाड़ के उसमें सब डाल देते हैं एक साथ सारे बॉल हो रहे थे। और इसको हम चक्कू की मदद से थोड़ा अच्छे से उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि ये सारे एक साथ अच्छे से उबल जाए, कोई कच्चा न रह जाए। तो ये उबल रहा था, जब तक ये उबल रहा है तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो फिर मैंने इस चाउमीन को रख दिया उबलने के लिए। अभी अपना उबल रहा था, मैं देख लेती हूँ कुछ और मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये मैंने प्याज लिया और मैंने निकाला टमाटर का पूरा पैकेट, और इसमें मैं छांटने लगी लाल लाल कलर के टमाटर। अरे यार, इसमें तो कोई लाल कलर का टमाटर भी ना दिख रहा, सारे पीले पीले दिख रहे हैं, अभी कच्चे हैं ना। तो बहुत ढूंढने पे मुझे हल्का ये लाल लगा, बाकी तो और सारे कच्चे ही दिख रहे हैं। अब देखते हैं, ये वाला भी थोड़ा ठीक ही है। चलो ठीक है, 3 टमाटर ले लेते हैं। ज़्यादा टमाटर या तो ज़्यादा कुछ भी नहीं डालेंगे, ज़्यादा टीम टाम नहीं करेंगे, बस इसको अच्छे पानी से धुल लेते हैं। फटाक से टमाटर धुलने के बाद मैं प्याज कट करने लगती हूँ। प्याज को जल्दी से काट लेते हैं, ताकि मैं प्याज से छौंकूँगी। तो मैंने 2 प्याज लिए थे और दोनों को मैंने अच्छा से छीलना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे कर करके मैंने एक एक पतला पतला छिलका छीला है, ज़्यादा मोटा नहीं। मगर एक बात बताओ, क्या आप लोग को प्याज छीलते वक्त आंसू आते हैं? क्या आप लोग को रोना आता है प्याज काटते हुए? और ये प्याज इतना रुलाती क्यों है? इसको जितना काटो उतना रुलाती है। दर्द उसको होता है और रोता काटने वाला इंसान है। तो मैंने फटाक से इन सभी को काट लिया था, धुल लिया था, अच्छे से छील उल लिया। और मैंने टमाटर को, प्याज को रख लिया, और प्याज को बारीकी बारीकी ऐसे काट लेते हैं। जल्दी जल्दी करके मैंने सारे प्याज के पीसेस को काट कर लिए हैं। मैंने उसको काट लिए और लगभग मैंने सारे ही प्याज को बारीकी एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। उसके सारे पीछे के डंठल को निकाल के एकदम अच्छे से काट लिया। और देखो गाइस, मेरा हालत क्या हो गया है। बाप रे बाप, इतने आंसू इतने से प्याज काटने में, सोचो। कटा ये और रो मैं दी जैसे लगा। पता नहीं क्यों मैं जब भी प्याज काटती हूँ मेरे इतने आंसू निकलने लगते, पर क्या कर सकते हैं। अब खाना है तो इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। एक लाइक तो कर ही देना यार अब आप लोग। मैं अपने चाउमीन को देखती हूँ और मेरा चाउमीन भी अब तक उबल चुका था। मैं उसको देखती हूँ चला करके, हाँ लगभग ये ठीक था, उबल गया था। अब इसको भी हटाना ही था, इसको निकालना था। तो मैं इसको अब निकाल के ठंडे पानी में वॉश करूँगी जब तक के लिए।
तो ये है, मैंने कढ़ैया में तेल चढ़ा दिया था और ये मेरे चाउमीन है। मैंने इसको धुल के ले आया है ठंडा पानी से, एकदम ठंडे ठंडे पानी से, ताकि ये चाउमीन एक दूसरे में चिपके ना और अलग अलग रहे। देख सकते हो आप सभी, एकदम अलग है। फिर मैंने प्याज कट कर लिया था, मैंने कढ़ाई में प्याज डाल दिया है। प्याज लाल हो जाए जल्दी से, प्याज भी जल्दी लाल ना होता, एक तो इतना वेट करो इसका। फिर प्याज धीरे धीरे लाल हो रहा था। जब तक प्याज लाल हो रहा है तब तक आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो फिर मेरा प्याज हल्का लाल हो गया था। जब तक ये ब्राउन हो रहा है, पता नहीं क्यों ये इतना टाइम ले रहा है, जल्दी जल्दी हो भी नहीं रहा है, यहाँ भूख के मारे मैं मरी जा रही हूँ। और फिर ये प्याज लाल हो रहा, तब तक मैं आपको चाउमीन दिखाती हूँ। देखो ना मेरे चाउमीन अच्छे हैं ना। तब तक प्याज भी एकदम लाल हो चुका था और प्याज लाल हो गया। प्याज के लाल होते ही मैंने उसमें टमाटर वगैरह डाल दिया था। टमाटर डाल के मैंने उसमें कुछ जो घरेलू मसाले डाल दिए थे, चाउमीन के मसाला मंगाई थी मैंने, उसको डाल दिया। और मैं इसको जब तक टमाटर को कूच लेती हूँ अच्छे से, ताकि ये अच्छे से पक जाए। अच्छे से ये पक गया था, तब मैंने अपने चाउमीन को इसमें डाल दिया और एक एक करके मैंने डालना शुरू कर दिया था अपने चाउमीन को। मैंने धीरे धीरे अपने सारे ही चाउमीन को उसमें डाल दिए थे लगभग और अच्छे से उसको मिक्स कर दिया था। एकदम अच्छे से डाल के ये देखिए मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया है। कैसा लग रहा है आप सबको? कोई प्लीज़ बुरा मत बोलना, क्योंकि मेरे पास कम सुविधा थी। तो मेरी चाउमीन बन के रेडी हो गई है और मैं अब इसको खाने के लिए तैयार हूँ और ये भी तैयार है। अब मैं इसको खाऊंगी और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी, खुशबू बहुत अच्छी थी। खाने का मन हो रहा था पर बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने इसको फर्राटे के आगे ठंडा कर लेती हूँ। पहले ठंडा हो जाए तब मैं खाऊंगी जल्दी जल्दी। जब तक ये ठंडा हो रहा है, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना आप सभी लोग। और तब तक मैं आप लोगों को खा के भी बता देती हूँ कि ये कैसा है कैसा नहीं। एक तो मेरे पास कांटा वाला चम्मच नहीं मिल रहा था, तो मैं नॉर्मल वाले चम्मच से ही अपना चाउमीन खा रही थी और चाउमीन को मैं खाई और ये अच्छा था। देख रहे हो कैसे खा रही हूँ मैं। कोई नज़र मत लगा देना, जिसको खाना होगा वो खा लेना, मुझे कमेंट में बता देना। बाकी बाय दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग लाइक सपोर्ट ज़रूर कर देना।